एक समय की बात है जब त्रेता युग में राक्षसों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। देवता परेशान थे क्योंकि एक असुर ने कठोर तपस्या करके ऐसा वरदान पा लिया था कि उसे कोई भी देवता या दानव हरा नहीं सकता था। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने स्वर्गलोक पर भी आक्रमण कर दिया। इंद्र और बाकी देवता हार गए और सभी भयभीत होकर भगवान राम की शरण में पहुंचे। भगवान राम मुस्कुराए और बोले, इस संकट का समाधान सिर्फ मेरे भक्त हनुमान ही कर सकते हैं। हनुमान जी को ये बात पता चली तो उनके भीतर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। लेकिन ये साधारण क्रोध नहीं था, धर्म की रक्षा के लिए उठी दिव्य शक्ति थी। हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद की और भगवान राम का स्मरण किया। अचानक उनका शरीर विशाल होने लगा, उनकी आंखें अग्नि की तरह लाल हो गईं और उनका रूप इतना विकराल हो गया कि धरती कांपने लगी। ये था उनका रौद्र रूप, एक ऐसा रूप जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। जब देवताओं ने हनुमान जी का ये रूप देखा तो वे भी डर गए। शरीर से निकलने वाली ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि स्वर्ग लोक में कंपन होने लगा। लेकिन हनुमान जी का लक्ष्य स्पष्ट था, का अंत। सीधे उस असुर के सामने पहुंचे, हंसा और बोला, ये कोई नहीं हरा सकता। अगले ही पल हनुमान जी ने अपने एक ही प्रहार से उसकी सारी शक्ति नष्ट कर दी। उनका रौद्र रूप इतना भयंकर था कि असुर का अहंकार चूर-चूर हो गया। क्षणों में युद्ध समाप्त हो गया, का अंत हो चुका था और धर्म की विजय हुई। हनुमान जी ने फिर से भगवान राम का स्मरण किया और उनका रूप शांत हो गया। उनके चरणों में गिर पड़े और उनकी स्तुति करने लगे। तब सबको समझ आया, हनुमान जी सिर्फ बल और भक्ति के प्रतीक नहीं है, बल्कि जब धर्म पर संकट आता है तो वे स्वयं काल बनकर अधर्म का नाश करते हैं। सीख: जब सच्चाई और धर्म की रक्षा की बात आती है तो भगवान अपने भक्तों के माध्यम से भी सबसे बड़ी शक्तियों को प्रकट कर देते हैं।